इजराइल को यह जंग इतिहास की सबसे महंगी जंग पड़ रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें इस सदी की सबसे महंगी जंग, या अपने जुमलों को सही करूं तो इस सदी का सबसे महंगा नरसंहार इजराइल को पड़ रहा है। 67 बिलियन डॉलर, 67 बिलियन डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, मिलियन की नहीं। 67 बिलियन डॉलर इस कत्लेआम पर पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक खर्चा इजराइल कर चुका है। 67 बिलियन डॉलर क्यों खर्चा किया? गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार करने के लिए, सफाया करने के लिए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, फिलिस्तीनियों को जेल में डालने के लिए, यानी गाजा और फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने 67 बिलियन डॉलर, 67 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया है। लेकिन मिला क्या? इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमारी टोटल विक्ट्री है, जबकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और पूर्व प्रधानमंत्री परसों की रिपोर्ट में कह चुके हैं कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। अब अमेरिका के एक्स चीफ को सुनिए। मूसाद के एक्स चीफ ने कहा कि इजराइल तमाम हदें पार कर चुका है और एकदम आखिरी पड़ाव, आखिरी लाइन पर आ चुका है। वो जो कर सकता था इजराइल की सरकार वो कर चुकी है, इजराइल की फोर्सेस वो तमाम चीज़ें कर चुकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के करने के बाद, तमाम कांड करने के बाद, इजराइल अभी भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। हमास अभी भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। हालांकि हमास को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन हमास को मिटाना नामुमकिन है और हमास मिटा नहीं है। हमास अभी भी एक्टिव है और नेतन्याहू के दावे झूठे हैं। आप समझ रहे हैं? तो यकीन कीजिए, ये नरसंहार भले ही कितना कर ले, मुसलमान हमेशा से करबला से एक करबला शुरू हुई और ये करबला गाजा में हम देख रहे हैं। करबला से इस करबला तक हमने देखा कि तमाम मुसलमानों ने हमेशा शहादत दी है, लेकिन न इस्लाम कभी मिटा है, न मिटा था, न इंशाअल्लाह मिटेगा। ये जंग इजराइल को इतनी भारी पड़ रही है कि एक तो खर्चा हो रहा है, 67 बिलियन डॉलर हो चुका है, इससे ऊपर भी अभी होना है, और इजराइल की इकोनॉमी को 8.1% का घाटा भी हो गया। 8% इकोनॉमी नुकसान में जा रही है। इजराइल की जीडीपी तेजी से गिर रही है। इजराइल की करेंसी शाकेल नीचे गिर चुकी है, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुकी है। इजराइल में बेरोजगारी बढ़ रही है। होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम काम ठप हो चुके हैं। टूरिज्म बर्बाद हो चुका है। फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, यानी पूरी तरह से इजराइल के अंदर भूचाल आया हुआ है। अपडेट एक ये है कि कतर के दोहा में हमास और इजराइल के बीच बातचीत हुई है और रिपोर्ट यह है कि बातचीत पॉजिटिव हुई है, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स हैं। अभी भी इजराइल की कुछ अपनी मर्जी है, अभी भी कुछ हमास की अपनी मर्जी है। छोटे मोटे कुछ हैं मतभेद, वो कहा जा रहा है कि जल्द ख़त्म कर दिए जाएंगे और रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि पर्सनली मैं बताऊं, मेरा ये नहीं मानना है कि ये जंग रुकेगी और इस मीटिंग का कोई मतलब है, क्योंकि वाहिद नेतन्याहू ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये जंग अब तक चल रही है और आगे भी यही शख्स बढ़ाता रहेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी वाहवाही बटोरते हुए कहा कि हमने डील काफ़ी करीब तक पहुंचा दी है, अभी तक की सबसे करीबी वाली डील हो चुकी है और हो सकता है आजकल में एक बड़ी डील हमास और इजराइल के बीच हो जाए। अब जो टकराव की स्थिति है वो ये, इजराइल ने नई शर्त ये रखी है कि हम फिलाडेल्फी, इजिप्ट और गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हमेशा के लिए अब रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। उधर हमास का ये कहना है कि ऐसा हमें मंजूर नहीं है, गाजा को पूरी तरह से इजराइल को छोड़ना होगा और इजराइल की एक एक सेना को इजराइल से पूरी तरह से बाहर निकलना होगा। उधर WHO ने मांग की है UN से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कि 7 दिन का कम से कम सीज फायर किया जाए, ताकि हम गाजा के अंदर बच्चों में जो पोलियो की बीमारी फैल रही है, हम उनको पोलियो के इंजेक्शन और दवा खिला सकें, ताकि ये बीमारी दुनिया भर में न फैल जाए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री जो रद्द कर चुके थे दौरा, अब एक लंबे समय के बाद मिडिल ईस्ट के दौरे पर फिर से आने के चाहत में हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन की समर्थक थी और उसके यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िलिस्तीनी समर्थक
जो प्रदर्शन कर रहे थे वो उस प्रोटेस्ट को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिनके रिजाइन के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास प्रदर्शन किया है, खुशियां मनाई है। हजरात, उधर तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीवीआईपी तरीके से तालियां बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर स्वागत किया गया था। मेरे दोस्तों, महमूद अब्बास ने पार्लियामेंट, तुर्की की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं तुर्की का कि वो इस मामले में हमारे साथ है। हम लगातार मांग करते हैं कि जंग बंदी हो। मैं अपने लोगों के पास, आप देखेंगे बहुत जल्द, गाज़ा और वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में जाऊंगा, और इसके लिए अगर मैं मर भी जाता हूं तो मेरी जान गाज़ा के बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं है। ونحن نطبق أحكام الشريعة. النصر أو الشهادة. İslam'ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet. وفي هذا المقام Ya zafer ya şehadet. साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि गाज़ा के बिना कोई फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा। इजराइल जो कर रहा है वॉर क्राइम, उसकी सज़ा इजराइल को ज़रूर मिलेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम गाज़ा को दोबारा बनाएंगे, हम गाज़ा को दोबारा इस्लामिक और अरब देशों के साथ मिलकर बिल्ड करेंगे और अपने घाव भरेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। 40,000 फिलिस्तीनियों का इजराइल कत्ल कर चुका है। महमूद अब्बास ने आगे ये भी कहा कि अब तक इजराइल की जेल में 10,000 फिलिस्तीनी कैद हो चुके हैं और हम पूरी तरह से उन सब के साथ हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो ये बात कर रहे हैं कि जंग के बाद गाज़ा का क्या होगा, वो लोग ये याद रखें कि गाज़ा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, ये सब के सब एक हैं। साथ में महमूद अब्बास ने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका यूएन में 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके जंग बंदी पर मना कर चुका है कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए। इस पूरे नरसंहार के पीछे अमेरिका है, साथ में अमेरिका हथियार भी दे रहा है और अमेरिका फिलिस्तीन स्टेट बनने नहीं दे रहा है, सिर्फ ये इंसानियत की नौटंकी कर रहा है। वहीं अब अमेरिका में जब फिलिस्तीनी समर्थक लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया तो अमेरिका की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करके कईयों को गिरफ्तार भी किया। उधर कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद के लिए जहां कैंपेन हो रहा था, अमेरिकी लोगों ने वहीं पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में। We're saying it to your face.
Stop the genocide. Stop supporting the genocide. Able to see, and make sure you go. I will be able to see. इजराइल के इरादे काफ़ी ख़तरनाक है। इजिप्ट के लिए भी इजराइल ख़तरनाक कदम उठा रहा है। इजिप्ट और गाज़ा का जो बॉर्डर है, तो गाज़ा के अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं बॉर्डर वाली, उनको तोड़ दिया है उसने। अब वो बिल्डिंग तोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ एक दीवार रह गई है छोटी सी, वो इजिप्ट की साइड वाली दीवार है। तो इधर की सारी बिल्डिंग तोड़ने की वजह से इजिप्ट की तरफ की बिल्डिंग्स और इजिप्ट की तरफ की पूरी सरजमीन नज़र आ रही है। इजराइल यकीन करने काबिल नहीं है, मौका पाते ही वो इजिप्ट की दीवार तोड़कर इजिप्ट के इलाकों पर भी कब्जा कर सकता है। अब इस वीडियो को देखिए, ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है और उस पर इजिप्ट का झंडा नज़र आ रहा है, वो इजिप्ट है। इससे पहले के गाज़ा के अंदर के इलाकों को, मकान को, दीवार को पूरी तरह से इजराइल इलाके को तहस नहस कर चुका है, जिसकी वजह से बॉर्डर का इलाका, इजिप्ट और गाज़ा का बॉर्डर ख़तरे में पड़ चुका है। मेरे दोस्तों, अब वेस्टर्न मीडिया का, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया चैनलों का दोगलापन दिखाता हूँ, और ये दोगलापन इतिहास याद रखेगा। ये चंद अखबारों के कट लगा रहा हूँ आपके सामने। AP को देखिए, 40,000 फ़िलिस्तीनी गाज़ा में मारे गए, लेकिन किसने मारे, किसकी बमबारी में मारे गए, नहीं लिखा। इसी तरह से CNN ने भी 40,000 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर तो छापी, लेकिन कहीं भी इजराइल का नाम नहीं लिया। इसी तरह से BBC को देखिए, BBC 40,000 लोगों के मारे जाने की खबर लिखता है, लेकिन किसने मारा, इजराइल ने किस तरह से कत्ल किया, वो छुपा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से इजराइल के नरसंहार के साथ है। इजरायली आतंकवादियों का फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमला हुआ। वेस्ट बैंक में इजराइल के अंधभक्तों ने, यहूदी अंधभक्तों ने फ़िलिस्तीनियों के वेस्ट बैंक वाले मकानों पर हमले किए, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, और हमला करते हुए मॉब लिंच करके इजराइल के अंधभक्तों ने एक फ़िलिस्तीनी मुसलमान को कत्ल भी कर दिया। ऐसी तस्वीरें भारत की भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के नाम पर भारत के मुसलमानों का नरसंहार शुरू कर दिया गया है, जिसमें मोदी सरकार बड़ी खुश नज़र आ रही है और अपनी चोंच पर ताला लगाकर बैठी है। भारत के मुसलमानों को अपने बचाव के लिए कोई न कोई उपाय सोचना बेहद अब ज़रूरी हो गया है। उधर जॉर्डन का हरामीपन ये देखिए कि साइबर क्राइम लॉ एक कानून इस्तेमाल कर रहा है अपने ही नागरिकों के खिलाफ, जो सोशल मीडिया पर फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने साइबर क्राइम लॉ का इस्तेमाल करके उनको गिरफ्तार कर रहा है और फ़िलिस्तीन की आवाज़ को जॉर्डन दबा रहा है। ये बात खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दी है। आइए वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन के इलाके का ख़ास अपडेट देता हूँ। इजराइल अब तक 632 फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में कत्ल कर चुका है 7 अक्टूबर से। ये सिर्फ 7 अक्टूबर का रिकॉर्ड है। 7 अक्टूबर से अब तक फ़िलिस्तीन के शहर वेस्ट बैंक में 632 फ़िलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर चुका है, जिसमें 147 बच्चे, 9 महिलाएं और 7 बुजुर्ग शामिल हैं। इजराइल के टॉर्चर की इंतहा हो चुकी है। इस तस्वीर को देखिए, वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के इलाके से दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके
उनको धमकी दी गई है, टॉर्चर किया गया है और कहा है ज़बरदस्ती कि स्माइल करो और विक्ट्री साइन दिखाओ, और फिर उनकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। उधर अमेरिका और बरतानिया ने यमन के ऊपर बड़े हमले किए हैं, हुथीस के ठिकानों को निशाना बनाया है। हजरत मोहतरम, हुथीस के लीडर ने साफ तौर से सामने आकर कहा कि इजराइल ने जो इस्माइल हानिया का ईरान में कत्ल किया है उसका जवाब बहुत जल्द आएगा, और हम निंदा करते हैं उन गद्दार अरब देशों की जो इजराइल को खाना, पानी, तेल, हथियार और वो तमाम मुस्लिम देश जो सब्जियां, चीनी, दाल, अंडे ये सब दे रहे हैं, यानी पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहे हैं। ऐसे अरब की हम निंदा करते हैं। सुनिए। و همچنین بسیار پست و لعیمه که جرأت پیدا میکنه این جنایت ها را مرتکب بشه، باید به او پاسخ داده بشه و باید پاسخ داده بشه و هرچه تلاش کنن برای جلوگیری از پاسخ شکست خورده است. این تصمیم گیری برای پاسخ یک تصمیم حتمی است در همه جبهه‌های یاری کننده، همه جبهه‌های محور و تصمیم قطعی است. مسئله تأخیر در پاسخ به خاطر این است که پاسخ دردناک باشد برای دشمن و در مقابل آماده باش کلی آمریکا که تلاش میکند جلو این پاسخ را بگیر یا اثر آن را کم کند وجود داره. ما میخوایم که این حتی این تأخیر در پاسخ نتیجه عملی داشته باشد. دشمن اسرائیلی بی سابقه بوده است که در این مرحله مثل الان در ترس باشه، در نگرانی باشه، پروازهای خودش را در شرکت‌های بزرگی لغو کنه، نگران باشه، دچار ترس باشه که کسانی که وابسته‌اند به رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشین‌ها و غاصبان و بقیه اسرائیلی‌های جنایتکار همه در حالت ترس و وحشت بی سابقه هستند. این مسئله واضح است، حتی رسانه‌های آنها از این. उधर एक फिलिस्तीनी नौजवान ने जर्नलिज्म करते हुए, पत्रकारिता करते हुए, क्योंकि वहाँ पत्रकार तो अब बचे नहीं हैं, तो उस बेचारे ने खुद दिखाया है कि किस तरह से गाज़ा के इलाकों को इजराइल ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुलाहिज़ा फरमाइए और इसकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाइए। هذا هو الدمار حاصل في المنطقة، دمار كبير جدا جدا، يعني كما نشاهد هذا هو الدمار. تحرك العدد من الآليات في الجنايات كما نشاهد الغبار. هذا غبار الآليات المتواجدة. इजराइल के लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि ये ज़बरदस्ती की जंग जो बढ़ाई गई है ये नेतन्याहू के द्वारा ही हुई है, और नेतन्याहू के द्वारा ही ये जंग लगातार बढ़ाई जा रही है। अब जो जंग से तंग आ चुके यहूदी हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने 2016 से अब तक जितने बच्चों को मारा है उनमें से 35 ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाश को अब तक उनके परिवारजनों को इजराइल ने सौंपा ही नहीं है। फिलहाल के इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, स्कैन कीजिए, और जो भी आप मदद गाज़ा की करना चाहते हैं करिए, ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की हम जो मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत
कर सकें और हमारी मदद वहां तक फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए पहुंच सके। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल रज़ा ग्राफिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।